हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था कि जो कि वीडियो लगातार नहीं बना पा रहा था। तो सभी स्टूडेंट के लिए क्षमा चाहूँगा कि जो कि मैंने बोला था कि लगभग आपको सभी को वीडियो पर डे देता रहूँगा, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलते हैं अपनी सीरीज़ की ओर। जैसे कि मैंने बताए थे 10 क्वेश्चन में हर बार लेके आता हूँ कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का हमारा परिचय का आज का टॉपिक है 8वां टॉपिक, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज भी हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन सेवर पर। 31 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है? ए मेमोरी, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू और डी हार्ड डिस्क। तो सभी को पता है हमारा कंप्यूटर का दिमाग को कहा जाता है वो हमारा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सभी को पता है कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू का नाम भी सभी को फुल फॉर्म पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों का संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों को डाटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेसर करता है और उसके बाद परिणाम देता है। तो ध्यान रखें। तो चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का विस्तार रूप, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, विस्तार रूप या फुल फॉर्म कहीं भी आए तो सभी को पता होगी। ए ऑप्शन में आपका कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी ऑप्शन में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी ऑप्शन में है आपका कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, और डी ऑप्शन में उपरोक्त तीनों। तो सभी को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी इस करेक्ट आंसर। तो चलते हैं आगे की ओर। कंप्यूटर कंप्यूटर नंबर 1 आंकड़ों के भंडार करने वाला एक समक्ष युक्ति है। 2 नंबर आंकड़ों के विश्लेषण के करने के समक्ष है। सी ऑप्शन पूर्ण गोपनीय बनाए रखने के समक्ष है। डी ऑप्शन कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर चुनिए। उत्तरांचल में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में ए और दो दोनों, बी ऑप्शन में है 1 2 3, और 3 ऑप्शन में 1 2 4, और डी ऑप्शन में है सभी। तो सभी को पता है भंडारण भी करता है, विश्लेषण भी करता है, गोपनीय भी रखता है और वायरस आक्रमित होता है। तो सभी को पता है इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? जो हम किसी भी कंप्यूटर को व्यवस्था में लगाएं या कंप्यूटराइज करें तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? उसके लिए नंबर 1, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंध वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्यंत आधुनिक संरचना की। नीचे के दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन ए और 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 2 4 सभी। तो डी ऑप्शन में है सभी। तो सभी इस करेक्ट आंसर है आपका। तो जैसा कि कंप्यूटर करते हैं हम, तो उसमें एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, वित्तीय साधनों की भी होनी चाहिए, जैसे लाने आने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ, कंप्यूटर के संदर्भ में ई एल यू का तात्पर्य है? एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो सभी को पता है इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है फुल फॉर्म, और उसे हिंदी में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपेयर 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 ए एल यू का अर्थमेटिक काम, ए एल यू का लॉजिकल काम, ए एल यू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी। तो कंपेयर जो करता है ए एल यू का अर्थमेटिक काम है आपका। तो
कंपेयर ALU का अर्थमेटिक काम है। ALU का पूर्ण अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सभी को पता है। ये कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। ये डिजिटल सर्किट है जो कि कंप्यूटर के में हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ALU का हम जो है गणित और तर्क बुद्धि के लिए किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। ए ऑप्शन इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन प्रोसेसर और डी ऑप्शन सभी। तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? आउटपुट भी करता है, इनपुट भी करता है, प्रोसेस भी करता है। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी करता है। यह इसका सीमा है, चरण है। इनपुट लेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट दे देगा। कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत है ये। तो CPU के घटक हैं ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी ALU या ये सभी। तो घटक की बात कर रहा है, घटक कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, ALU भी है। तो ये सभी घटक हैं। तो हमारे क्या है? घटक। CPU मुख्य घटक है, CPU एक मुख्य घटक है। अर्थमेटिकल अंकगणितीय तथा तर्क इकाई की दो उपखंड हैं, अंकगणित अनुभाग और तर्क अनुभाग। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई का कार्य निर्देश, डाटा मध्यवर्ती स्टोरेज करना, कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए सभी भागों में संचलन नियंत्रित करता है। तो हमारा कंपोनेंट काफ़ी अच्छा था। कंपोनेंट CPU के कंपोनेंट हमारा कंट्रोल CPU भी है, मेमोरी भी है और अल्ट भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उसी के साथ। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसर और डी एल्गोरिथम। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट डाटा कहा जाता है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की सीरीज का। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद उस डाटा को कहते हैं ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेसेस और डी ये सभी। तो प्रोसेस होने के बाद हमारा जो निकलता है वो आउटपुट होता है। तो चलते हैं आज की सीरीज के लिए इतना ही। तो सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे पास UPPCL की वैकेंसी आ चुका है और उसमें कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्योंकि कंप्यूटर रहा तो इन, कंप्यूटर आउट तो आप आउट। तो UPPCL में महत्व भूमिका है हमारी कंप्यूटर की। और उसके साथ साथ टेक्निकल में आप सभी पढ़ेंगे तो बेस्ट है टेक्निकल भी हमारे लिए, क्योंकि टेक्निकल से मेरिट ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखें सभी बंदे। मैं पर डे आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराता रहूँगा लगातार कंटिन्यू। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों सभी लग जाइए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है हमारा UPPCL का 8 तारीख से। हो सकता है पहले दे रखा था 1 तारीख, तो 1 तारीख को ना होकर 8 तारीख से हुआ है। तो अंतिम तिथि जो थी वो भी बढ़ा दी जाएगी लग रहा है। तो ध्यान रखें सभी भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि आपका छोटा भाई हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं। तो ध्यान में रखें सभी भाई।